भागलपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति से 20,000 की छिनतई, ट्रेन से कटकर टेंट मिस्त्री की मौत। भागलपुर में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बुजुर्ग से 20,000 रुपए की छिनतई की वारदात को अंजाम दे डाला। बैंक से पैसे निकालकर जा रहे बुजुर्ग के साथ टीएनबी कॉलेजिएट के पास घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग छोटेलाल मंडल को जमीन पर पटक दिया और उससे रुपये छीनकर चलते बने। रुपये लेकर भागते हुए बदमाशों की फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम घास लेके सर आ रहे थे, वो हमको जबरदस्ती फलिया गिरा दिया सर। गिराने के बाद में थैली भात दे करके उसको छीन लिया तो हमको पैसा था। कितना पैसा था? 20,000 था। कौन पहचानते हैं कौन छीना? पहचानते तो नहीं है, मगर डिजाइन से तो देख रहे हैं कि हाफ पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहना है, उजला उजला है। कहाँ से पैसा लाए थे? पैसा बैंक से लाए थे किसी देने के लिए। आप लोग बाढ़ पीड़ित हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? छोटेलाल मंडल। जिले के अम्बापाली स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर कटने के बाद एक टेंट मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी पहचान भागलपुर नया टोला परबत्ती के अशोक दास के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अशोक दास अपने 2 दोस्तों के साथ ट्रेन से घूमने गया था, तभी अम्बापाली स्टेशन के पास उसका हाथ फिसल गया और ट्रेन से गिरने के बाद कटकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उसके दोनों दोस्त वहां से भाग निकले। घटना के बाद जीआरपी पुलिस द्वारा इसकी सूचना उसके घर वालों को दी गई। जीआरपी पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अशोक दास 5 बच्चों का पिता था और टेंट का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस घटना से उसके बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। घटना जो है ना, वो ट्रेन से आ रहा था। ट्रेन से आने के बाद जो क्या हुआ कि वो हाथ फिसल गया कि क्या हुआ। वो 3 लड़के थे। 3 लड़के थे साथ में 3 लड़के थे। तो तीनों में जो है एक तो गिर गया, बाकी 2 तो रह गया। रहने के बाद जो है वो जब तक बॉडी वहाँ जिंदा रहा, जब तक वो वहाँ पर मौजूद रहा। बॉडी मरने के बाद जो है वो वहाँ से वो खुल गया, समझिए, भाग गया। उसके बाद जो प्रशासन फोन किया तो आप लोगों को प्रशासन के माध्यम से जानकारी हुई। तो हम लोग यहाँ से पहुँचे तो बॉडी देखें पड़ा हुआ था। हम लोग फिर वहाँ से ले गए। इनका घर कहाँ है? इनका मृतक का नया टोला परबत्ती, जिला भागलपुर। नया टोला परबत्ती, हाँ। अम्मापाली, हाँ, वहीं ये हादसा हुआ। जी हाँ। वहाँ से फिर उसके बाद डायरेक्ट वहाँ गए। जीआरपी भेजा यहाँ की? आप नहीं, हम लोग यहाँ से गए तो जीआरपी जो है लिखा पढ़ी करके जो है हम लोग को जो ट्रक पर बैठा दिया। अच्छा, मृतक का नाम क्या है? अशोक दास। मृतक के पिता का नाम? दासू दास। कितने बच्चे हैं इनके मृतक के? 4 बच्चे। हाँ, 5 तो। 3 लड़की 2 लड़के। क्या करते थे? मजदूरी करते थे भाई, पेंट वगैरह का काम। मतलब अपना। वहीं गुरुवार को भागलपुर के मायागंज अस्पताल सहित कई मेडिकल कॉलेजों को जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ब्लैक रिबन डे मनाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की मांग है कि उसका स्टाइपेंड 20,000 से बढ़ाकर 40,000 किया जाए। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि रोज उन्हें 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी के बाद ओपीडी और इमरजेंसी में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि 2021 में सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक 3 साल पर स्टाइपेंड का रिवीजन किया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इंटर्न के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि उसकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन जारी रहेगा। नहीं किसी से भीख मांगते, काम हमारा ज्यादा है। ये हम लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि जो स्टाइपेंड हमारा है मात्र 20,000 है, उसको बढ़ा करके 40,000 किया जाए।
यही हमारा मांग है। इसी के कारण हम लोग आज ब्लैक रिबन डे मना रहे हैं, जिससे हम लोग सरकार के समक्ष यह बताना चाहते हैं कि इंटर्न्स डॉक्टर हैं हम लोग यहाँ के भागलपुर के, और तमाम कॉलेज में ये ब्लैक रिबन डे का प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों का वेतन जो है काफी कम है। एज पर होल अगर हम लोग देखें तो डेली वर्किंग आवर में हमारा वेतन मात्र 666 रुपीज है, जो जिसके मुकाबले हम लोगों का जो वर्किंग आवर है वो बहुत ज्यादा है। हम लोगों को नाइट ड्यूटी, ओपीडी ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी में हम लोगों को 10 बजे रात को, 9 बजे रात को ही जाना पड़ता है और सुबह 7 बजे आना पड़ता है, और उसी सेम डे में ही हम लोगों को फिर ओपीडी और इमरजेंसी ड्यूटी भी करना पड़ता है, जिसके मुताबिक हम लोगों का जो वर्किंग आवर होता है वो 16 से 15 घंटे के अराउंड अप्रॉक्स में होता है। तो यही हम लोगों का सरकार से है कि हम लोगों का जो मानदेय है वो मात्र 20,000 है, उसको बढ़ा करके 40,000 किया जाए, क्योंकि अदर स्टेट्स में भी जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पर भी बहुत ज्यादा स्टाइपेंड है, 40,000 के अराउंड है। तो बिहार सरकार के द्वारा एक अधिसूचना भी जारी किया गया था, जो कि 2021 का अधिसूचना था, जिसमें बताया गया था कि स्टाइपेंड जो इंटर्न्स डॉक्टर का होता है वो हर एक 3 साल में रिवाइज किया जाएगा। तो 2021 में इसका रिवीजन आया, जो कि पहले 2021 के पहले जो था वो मात्र 15K के अराउंड था, मतलब 50,000 के अराउंड था, जो कि अप्रॉक्स 2021 में 20,000 किया गया। लेकिन आज 2025 और हाफ ऑफ द ईयर बीत चुके हैं, जो कि तो इससे हम लोगों का सरकार से यही कहना है कि आपका जो अधिसूचना है कम से कम उस पर टिके रहे, और जो 2021 में हुआ था कि उसको अधिसूचना को रिवाइज करने का स्टाइपेंड को, वो 2025 में भी होना चाहिए। और आज 4 साल बीत चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। इंटर्न्स डॉक्टर है, और हम लोग अगर डॉक्टर्स हैं तो हम लोग अगर पेशेंट के लिए फेथफुलनेस है तो हम लोगों को भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्टाइपेंड मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स डेडिकेटेड वे में पेशेंट के लिए काम कर सके। यही हम लोगों का आज का मांग है।